मिलकर रहेंगे तो ठीक रहेंगे और बटके रहेंगे तो कटेंगे। तो बांटने की बात बाकी तमाम लोग कर रहे हैं, आज मिलकर रहने की बात ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक एक जाति के नेता अपने को कहते हैं, वो समग्रता के नेता अपने को ना मानते हैं ना कहते हैं। वो जब बोलते हैं तो केवल कुछ विशेष जातियों के लिए बोलते हैं। मैं सुनहरा स्थित नंद विहार कॉलोनी सिद्ध बलि जीवन दीप आश्रम में हूँ और आपको बता दें आज यहाँ स्वामी अच्युतानंद जी के द्वारा यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं, पुरोहित समाज के लोग हैं, आज विद्वान हैं, उनका यहाँ पर सत्कार किया गया है और यहाँ पर उनको भंडारा भी वितरित किया गया है। और साथ ही आपको बता दें यहाँ पर आज उन्होंने गोष्ठी भी करी है। आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे स्वामी जी। आश्रम पर आज हमारे पुरोहित समाज की बड़ी कृपा हुई है। जीवनदीप आश्रम पर बड़ी संख्या में और रुड़की क्षेत्र का पुरोहित समाज यहाँ आज पधारा है। ये विद्वान जो होता है वो सर्वत्र पूजनीय होता है, वो समाज के आदर्श होते हैं। और ये पुरोहित समाज ही है जो समाज के अंदर संस्कारों को, व्यवस्थाओं को बनाकर रखते हैं, समाज के अंदर समरसता बनी रहे। तो ये सारे काम हमारे पुरोहित समाज के लोग करते हैं। तो आज इन्होंने बड़ी कृपा की है और साथ में यहाँ गोष्ठी हुई है। बड़े बड़े श्रेष्ठ यहाँ ब्राह्मण हमारे आचार्य रमेश सेमवाल जी, रजनीश जी और आर्यादि जी और तमाम लोग हैं, सबके कहाँ कहाँ नाम लिए जाएं। और इन्होंने बहुत अच्छी यहाँ एक संगोष्ठी भी हुई है आज कि जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, क्योंकि जाति ये भेद पैदा करती है और जाति ये हमारी शास्त्रोक्त मूलक नहीं है। समाज तो वर्ण व्यवस्था पर चलता था, वर्ण भेद पर नहीं चलता था। ये जो जातियाँ बनी और विशेषकर अंग्रेज़ों ने और मुग़लों ने उन जातियों बना के समाज को तोड़ा है। तो आज बहुत बड़ा हमारे ब्राह्मण समाज ने यहाँ से नारा दिया है कि हम जाति तोड़ो और समाज जोड़ो का नारा लेकर चलेंगे और अपना जो सनातन हिंदू धर्म है, सनातन संस्कृति है, उसको जिस प्रकार से भी हो सकेगा आगे बढ़ाएंगे। गुरुजी, यदि आप बोल रहे हैं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात कर रहे हैं, आप खुद राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप पहले इलेक्शन भी लड़ चुके हैं लोकसभा के। अगर बात करें आजकल के जो नेता हैं वो तो जातियाँ तोड़ने का भी काम कर रहे हैं और समाज को जोड़ने का तो काम कर ही नहीं। उन नेताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ये कहने में और गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी उसने देश के अंदर ये नारा दिया है कि मिलकर रहेंगे तो ठीक रहेंगे और बटके रहेंगे तो कटेंगे। तो बांटने की बात बाकी तमाम लोग कर रहे हैं, आज मिलकर रहने की बात ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इस देश के अंदर केवल एक 30-40 परिवार हैं पूरे देश के अंदर जो समाज को बांटना और तोड़ना चाहते हैं, जिसमें 2-3 परिवार उत्तर प्रदेश में हैं, 2-3 हरियाणा में हैं, 2-3 जम्मू कश्मीर में हैं, 2-3 जो है बंगाल में है, बिहार में है। ऐसे केवल ये 40-50 परिवार हैं जो समाज को तोड़ना और बांटना चाहते हैं। बाकी पूरा देश ना बंटना चाहता है ना टूटना चाहता है, मिलकर रहना चाहता है। गुरुजी, यही वे परिवार जिनके आप नाम ले रहे हैं 7-8 के, यही परिवार बोलते हैं कि जब से भाजपा की सरकार देश में आई है तब से हर जातियाँ बंटनी शुरू हो गई है, समाज बिखरना शुरू हो गया है। आप उनको लेकर वो अपने गिरेबान में झांक ले। वो एक एक जाति के नेता अपने को कहते हैं, वो समग्रता के नेता अपने को ना मानते हैं ना कहते हैं। वो जब बोलते हैं तो केवल कुछ विशेष जातियों के लिए बोलते हैं, वो पूरे देश के लिए कभी नहीं बोलते। चलिए, हमारे साथ इस समय आचार्य विद्वान रमेश सेमवाल जी भी हैं। आज यहाँ पर पहुँचा है, पूजा अर्चना आपने करी है और सत्कार भी आपका गुरुजी के द्वारा यहाँ पर किया गया। क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी की कृपा से हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है और आज तो विशेष गुरुजी ने संगोष्ठी भी की है कि जाति तोड़ो और समाज को जोड़ो।
तो साधु संतों का, ऋषि मुनियों की ये परंपरा रही है। और हम क्योंकि धर्म गुरु होने के नाते कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा से ही समाज की रक्षा होगी, तो हम एकाग्र हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, जिसमें सब समाहित होते हैं। हिंदू धर्म का ये चलन कभी नहीं रहा कि हम तुझे स्वीकार करेंगे, तुझे अस्वीकार करेंगे। हिंदू धर्म ने मनुष्य तो मनुष्य, जीव जंतु सबको स्वीकार किया है। तो इसी में है कि हम हिंदू सब एक होकर चलेंगे तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, अगर बंटेंगे तो हम कटेंगे। चलिए, हमारे साथ आचार्य ऋषि शास्त्री जी भी हैं, विद्वान हैं, शहर के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। गुरु जी के आश्रम में आज आप पहुँचे हैं, सत्कार हुआ है, सभी पुरोहित समाज के लोग आपके साथ आए हैं, क्या कहना है? यद फलम कपिलादाने कार्तिके ज्येष्ठ पुष्करे तद फलम पांडव श्रेष्ठा विप्राणाम पाद सोचने। ऐसा कहा गया है कि जो फल कपिला गाय को दान करने से कार्तिक और ज्येष्ठ के महीने में प्राप्त होता है, वैसा ही फल ब्राह्मणों के पैर पूजने के द्वारा हमें प्राप्त होता है। महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी समय समय पर ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और हमारी पद्धति में जो संत महात्मा हैं, महामंडलेश्वर हैं, हमसे अग्रणी हैं और हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमेशा रहते हैं, हमारे से श्रेष्ठ हैं। और ब्राह्मणों को साथ लेकर चलना, क्योंकि ब्राह्मणों से सर्व समाज जुड़ा हुआ होता है, ब्राह्मण सबकी लीडरशिप करता है, सबके घर घर जाता है। तो एक ब्राह्मण ऐसा व्यक्तित्व है जिसे अपने आसपास मोहल्ले पड़ोस के लोग सब जानते हैं, सब परिचित होते हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास किया स्वामी जी ने, समय समय पर ऐसा करते रहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज का जो मूल है वो ब्राह्मण ही है। तो बिना ब्राह्मण के जुड़े हुए कोई भी कार्य सार्थक नहीं होता हमारे हिंदू समाज में। तो आज यहाँ पर आए, पूजा पाठ हुई, स्वामी जी के साथ मंत्रणा हुई, विचार हुआ, हिंदू धर्म का उत्थान कैसे हो, कैसे हम एकजुट रहें, इस पर बहुत अच्छी चर्चा हुई, सार्थक चर्चा हुई। और हम सब लोगों ने यहाँ पर प्रसाद भी पाया, स्वामी जी की ओर से हमें सम्मान भी प्राप्त हुआ। उसके लिए हम स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है, हमारे साथ आदि जी हैं, उनसे बात करेंगे, भी विद्वान है, ज्योतिषाचार्य हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ पर पहुँचे? भगवान ने एक श्लोक है गीता में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो 10 अवतार लेकर के भगवान आते हैं, लेकिन भगवान सिर्फ 10 अवतार में नहीं आते। जैसे हमारे महाराज जी हैं, पूज्य संत स्वामी श्री यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, ऐसे संतों के रूप में भी भगवान अंश रूप में अवतरित होते हैं और जन कल्याण की बात करते हैं। सबको, जो आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी लकड़ियों की, कि अलग अलग लकड़ी, अकेली लकड़ी टूट जाती है, लकड़ी का गट्ठा नहीं टूटता। अच्छा संदेश है, सब जुड़ के रहेंगे, मिल के रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, है ना, और अलग अलग बिखरेंगे। कई लोग तो ऐसे हैं कि पुरोहित समाज में फूट डालने की बात करते हैं कि पुरोहित समाज बिखर जाए, अलग अलग हो जाए, तो उनके लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई लोग तो हमेशा से रहे हैं, देव दानव तो हमेशा से रहे हैं, अच्छा बुरा करने वाले भी हमेशा से रहे हैं। लेकिन धर्म का, आपने हमारा नारा सनातन धर्म का सुना होगा, आप स्वयं सनातन धर्मावलंबी है। हम बोलते धर्म की जय हो, हम ये नहीं बोलते किस धर्म की जय हो। किस धर्म की जय हो? धरती क्षमा दमोस्तेयम शोच मिद्रनगर, दया करें, अहिंसा करें, सत्य के मार्ग पर चलें, सबको साथ लेकर के चलें, संगच्छध्वम संपदध्वम समो मनांसि जानतम, सब साथ चलें, सबका कल्याण हो। ऐसे धर्म की बात करते हैं, जो तोड़ने की बात करते हैं, नीचा दिखाने की बात करते हैं, उनका अपना मन। तो आपने सुना यहाँ पर जो स्वामी यतीश्वरानंद जी हैं, महामंडलेश्वर है, उन्होंने कहा है कि आज का जो नारा है, जाति तोड़ो धर्म जोड़ो समाज जोड़ो को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन जीवनदीप आश्रम में किया गया है। और पुरोहित समाज ने आज यहाँ पर पहुंचकर उन्हें अपना संयुक्त रूप से आशीर्वाद भी दिया है और समाज व विश्व की कल्याण की कामना भी की गई है।